खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, गुज़श्ता दिनों अबू धाबी एयरपोर्ट पर होने वाले मिसाइल हमले का मास्टरमाइंड तलाश कर लिया गया है। ईरान को मौरूद इल्जाम ठहराने की रविश ने एक बार फिर से खित्ते में कशीदगी को बढ़ा दिया है। असल टारगेट कौन था और क्या यूएई हुक्काम मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं? आज हम आपको इसी मामले की असल गहराई से रोशनास कराएंगे और बताएंगे कि इस हमले के दरपर्दा हकायक क्या है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने खोजी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि आप हर लम्हा बदलती सूरत हाल से हर लम्हा बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, यमन में साबिक सदर अली अब्दुल्ला सालेह के हुकूमत से अलहदा होने के बाद अबूरी हुकूमत कायम हुई, जिसके जिम्मे था कि वो नए इंतखाबात करवाकर नई पार्लिमान मुंतखब करे। इस अबूरी हुकूमत के सदर अब्दुर्रब मंसूर अल हादी थे, लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से इनके खिलाफ एक वसी रद्द अमल पैदा हुआ और ऐवान सदर का घेराव कर लिया गया। आखिरकार मंसूर हादी ने इस्तीफा देकर हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली और अवाम के मुख्तलिफ ग्रोहों पर मुश्तमिल एक हुकूमत कायम हुई। इस नए सेटअप में यमन के वो ग्रोह ज्यादा मुअस्सर थे जो इलाके में अमेरिका की बालादस्ती को कबूल नहीं करते और इसराइल को एक नाजायज रियासत तस्लीम करते हैं। ये सूरत हाल अमेरिका और इलाके में इसके इत्तेहादियों के लिए नाकाबिले कबूल थी। इन्हें यूं महसूस हुआ जैसे सरजमीन अरब के एक निहायती आम खिते यानी यमन से इसी इनकलाब की बाज़गाश सुनाई दे रही है जो 1978 में ईरान में सुनाई दी थी। वही नारे और वही नजरियात जो ईरान की इनकलाबी फिजा से पहली मर्तबा दुनिया ने सुने थे, सिना से उभरने लगे। नई हुकूमत की क़यादत अंसारुल्लाह के कायद अब्दुल मलिक हौसी के हाथ आई, जो हौसी कबीले के रूहानी पेशवा की हैसियत रखते थे और जिनके खानदान के खिलाफ यमन की माजी की हुकूमतें जंग आजमा रही हैं। अब्दुल मलिक अल हौसी के भाई सैयद हुसैन बदरुद्दीन अल हौसी को इससे कबल शहीद किया जा चुका है। हौसी कबाइल का मरकज शुमाली यमन में है, जहां का अहम तरीन शहर सादा है। अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और इलाके में इनके दीगर इत्तेहादियों ने मिलकर अब्दुर्रब मंसूर अल हादी की क़यादत में एक जिला वतन हुकूमत कायम करने का फैसला किया और आलम इस्लाम के दीगर ममालिक पर मुश्तमिल एक नए फौजी इत्तेहाद की दाग बेल डाली। इस फौजी इत्तेहाद की कमान गैर जानिबदार और सालसी के दाई पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के हाथ में है। मुख्तलिफ ममालिक से फौजी दस्तों को मंगवाया गया। खित्ते के मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रोहों को भी इसमें शामिल किया गया, जिसमें अलकायदा और दाइश का नाम सरे फहरिस्त है। इसके अलावा भी यमन और दीगर ममालिक से भर्तियां की गई और इन्हें तरबियत दी गई, यहां तक कि मार्च 2015 में यमन के जनूब से चढ़ाई शुरू कर दी गई। दोस्तों, यमन के दो तरफ तो समंदर है। एक तरफ सल्तनत ओमान है और शुमाल में यमन की सारी सरहद सऊदी अरब से मिलती है। समुद्री गुजरगाहों में से निहायत अहम यमन के साहिलों पर मौजूद है। जारियत में पेश सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात थे, जिन्होंने अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक से असले के अंबार जमा कर लिए थे। मुत्तहिदा अरब अमारात का अगरचे कोई बॉर्डर यमन से नहीं मिलता, ताहम इसके भी खित्ते में सऊदी अरब के साथ अहम मुफादात हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात को यमन से कभी कोई खतरा नहीं रहा। इसी तरह यमनियों ने कभी सऊदी अरब पर हमला नहीं किया, बल्कि उल्टा सऊदी अरब यमनी कोस्तानी इलाकों में मुकीम हौसी कबाइल पर हमले करता रहा है। कभी यमन और सऊदी अरब के माबैन अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं, लेकिन बदले हुए हालात में इलाके की शेख नशीन रियासतों और बादशाहतों को यमन में आने वाली तब्दीलियों से खतरा महसूस हुआ। ये खतरा तो वो 1979 में ईरान में कामयाब होने वाले इनकिलाब के बाद से महसूस कर रहे हैं, जिसका मुकाबला करने के लिए इन्होंने खलीज तावन काउंसिल भी कायम कर रखी है, जिसमें मुआशी लिहाज से सबसे कमजोर मुल्क यमन ही है। आमरीत के जेर तसल्लुत रहने की वजह से यमन समाजी और इक्तिसादी लिहाज से तरक्की नहीं कर सका, बल्कि बहुत पसमानदा रहा है। जारहीन और इसके सरप्रस्तों ने मंसूर हादी की हुकूमत को यमन की जायज हुकूमत करार दिया और अंसारुल्लाह की क़यादत में बनने वाली हुकूमत को हौसी बागी का नाम दिया। प्यारे दोस्तों, ये बात दुनिया जानती है कि हौसी यमनी सरजमीन के फर्जंद हैं और सदियों से यहीं पर रहते चले आ रहे हैं। यमन इनका अपना है। सिना पर 7 साल से जारी इस जारियत के मुकाबले में मज़ाहमत की क़यादत इन्होंने ही की है। कबल अजीम फौजी आमरीत से जान छुड़वाने में भी इनकी बेशबहा कुर्बानियां रही हैं।
इसलिए बुरे नाम रखने का सबब इनके लिए पूरी दुनिया में नफरत पैदा करना और जारहीन की वैशी गरी को जवाज बख्शना है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी कुल 20,000 फौज में से 3500 यमन में दाखिल कर रखी है। इसकी फिजाइया के भी 3,000 अफराद इस जारियत में शरीक हैं। इनमें अफसर भी हैं और दीगर मुख्तलिफ रैंक के फौजी भी। यह समझा जाता है कि यूएई ने तकरीबन 90,000 गैर सरकारी जंगजुओं को तरबियत देकर सिना हुकूमत के खिलाफ शरीके जंग कर रखा है। सऊदी अरब और अमारात के मुफादात बहम टकराते हैं, जिसका नतीजा इनके ज़ेरे कब्जा इलाकों में बाहमी जंगों की सूरत में दिखाई देता रहता है। मंसूर हादी का गिरोह 100% सऊदी अरब का फर्माबरदार और इसके ज़ेरे कमान है। मंसूर हादी के मुकाबले में मुत्तहिदा अरब अमारात ने STC यानी साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल कायम कर रखी है। दोनों ग्रोहों के माबैन अपने इलाकों पर असर व रसूख कायम करने के लिए मार्का आराई होती रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात यह समझता है कि वो यमन के किसी खित्ते पर बाकायदा अपना कब्जा बरकरार नहीं रख सकता, इसलिए इसकी यमन के बाज़ अहम जज़ायर पर मुस्तकिल कब्जे की ख्वाहिश और कोशिश रही है। अंसारुल्लाह की क़यादत में यमनी अफवाज ने सऊदी अरब पर कई हमले किए। 2018 में इन्होंने यूएई पर भी मिसाइल हमला किया और खबरदार किया कि अगर यूएई इसके खिलाफ मजीद कार्रवाइयां जारी रखेगा तो यमन भी इसके खिलाफ मजीद इकदामात करेगा। दोस्तों, इसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से ऐलान किया गया कि वो यमन से अपनी फौजें निकाल रहा है। हाल ही में सऊदी अरब और अमारात ने अलकायदा और दाइश के दहशतगर्दों के साथ मिलकर शव्वा में अंसारुल्लाह के मुकाबले में कुछ फौजी कामयाबियां भी हासिल की हैं। इसके बाद सेना हुकूमत ने भी जरूरी समझा कि एक मर्तबा फिर यूएई को इस महाज से निकालने के लिए इकदामात किए जाए। ये सब जानते हैं कि यूएई का इन्हिसार तेल के बाद सबसे ज्यादा बैरूनी सरमायाकारी पर है, और अगर इन सरमायाकारों ने अपने आप को गैर महफूज समझा तो वो यकीनन यूएई से निकल जाएंगे। अंसारुल्लाह की क़यादत ने ज्यादा तवज्जो सऊदी अरब पर दे रखी थी, यह समझते हुए कि यूएई अपना फौजी किरदार इस जंग में कम कर देगा। लेकिन चंद हफ्तों की मुत्तहिदा अरब अमारात की नए सिरे से जंगी फालियत के बाद आखिरकार सिना हुकूमत इस नतीजे पर पहुंची कि यूएई के खिलाफ एक ऐसा इकदाम जरूरी हो गया है जो इसे फिर से यमन के महाज से अलहदा होने पर आमादा कर सके। सोमवार 17 जनवरी को अबू धाबी पर दागे जाने वाले अंसारुल्लाह के बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल नीज ड्रोन्स का हमला इसी पसे मंजर में किया गया है। सेना के फौजी तर्जुमान जनरल याह्या सरी ने अपने एक बयान में कहा कि अबू धाबी के इलाके मुसफ़ा और अबू धाबी के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। इलावा अजीम क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए भी हमला किया गया। इसके नतीजे में मुसफ़ा के तेल साफ करने वाले कारखाने और कई ऑयल टैंकर इसकी जद में आए, जिनसे बड़े पैमाने पर आतिशज़दगी की वीडियोस पूरी दुनिया में देखी गई। आर्जी तौर पर अबू धाबी एयरपोर्ट को भी बंद करना पड़ा और इस कार्रवाई का नाम तूफान यमन रखा गया है। दोस्तों, यहां ये अमर काबिल जिक्र है कि यमनी मिसाइलों ने सऊदी फिजा से 1300 किलोमीटर का फासला तय करके अपने आदाफ को दुरुस्त निशाना बनाया है। अंसारुल्लाह के एक तर्जुमान ने यह भी कहा है कि शीशे का बना हुआ बुर्ज और बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे हमारे निशाने पर हैं। इन्होंने यूएई में मौजूद गैर मुल्कियों को खबरदार किया है कि हमारे नजदीक अरब अमारात एक दुश्मन है और हम जारे दुश्मन को किसी भी वक्त निशाना बना सकते हैं। लिहाजा यूएई की सरजमीन को गैर महफूज समझा जाए और गैर मुल्की यहां से चले जाएं। अब देखना यह है कि यमनी हौसी आने वाले दिनों में क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।